कैसे हो भाई? जी हाँ, डे 102 पर मेरा रिलैप्स हो गया है। क्या गलती मैंने की थी इन डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले अ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो गोल है 1 साल मुझे नो फैब जर्नी में रहना था। ये कहीं न कहीं ब्रेक तो हुआ है, ठीक है? आपको आज का पूरा सीन बताने जा रहा हूँ, उससे आप एकदम समझ पाएँगे कि मेरी जर्नी ब्रेक हुई है या नहीं। देखिए मैंने मास्टर ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? और 100 डेज़ क्रॉस करने पर हमें लगता है कि हमने एक बड़ा गोल अचीव किया है, क्योंकि 3 डिजिट वाला फिगर होता है और हमें थोड़ा-सा हम अपना आपा खो देते हैं। यानी कि हम कॉन्शियस नहीं रह पाते, हम प्रेज़ेंट में थॉट से नहीं रह पाते। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 100 डेज़ क्रॉस करने की बहुत ही खुशी थी और मैं इस नो फैब जर्नी को बस कुछ नहीं समझ रहा था। कुछ ऐसा मेरे अंदर चल रहा था कि अब तो बस सब कुछ मेरे बस में है। मेरा सीमन मेरे बस में है, मेरी इजाज़त के बिना वो नहीं निकल सकता है। और ये सब चीज़ें मैंने बनाई हुई थी अपने दिमाग में, जो कि एक टाइम पे सही भी है, ठीक है? अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप कुछ अ, अपने अर्जिज़ को ट्रिगर करे ऐसी कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, तो वो सही भी है कि आपका सीमन आपके कंट्रोल में है, ठीक है? लेकिन मैंने एकदम उल्टा किया। आज सवेरे मैं टेरेस पर टहलने के लिए आया था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और बस एकदम मैं मेरे माइंड में वो चल रहा था कि 100 डेज़ क्रॉस कर लिए। मैं कल वीडियो भी डालने वाला था 100 डेज़ बेनिफिट्स के ऊपर। अच्छा हुआ वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि 102 यानी कि आज का जो दिन है उसके चलते मेरा रिलैप्स हुआ है। मास्टरबेट नहीं किया हूँ लेकिन रिलैप्स हुआ है। ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ आज मेरे साथ। कि हुआ यूँ कि सुबह जब मैं टेरेस पर टहलने के लिए आया तो मैंने शॉर्ट्स पहनी थी, ऊपर मैंने टी-शर्ट पहनी थी और अंदर मैंने अंडरवियर नहीं पहना था और मैं बस टेरेस पर टहलने के लिए आया था और बस ताज़ी हवा खाने के लिए। उतने में मेरे दिमाग में एक बात आई कि इतने दिन क्रॉस कर ली है, तो बस एक बार पॉन देख लेते हैं चला के, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम से अर्जिस नहीं आए थे। थर्ड नाइटफॉल की जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद तो बिल्कुल अर्जिस नहीं आए थे और मेरे अ, दिमाग में मुझे ऐसा थॉट आया कि क्या सच में अब अर्जिस भी मेरे कंट्रोल में है? कि बहुत से लोगों को क्वेश्चंस होता है कि भाई बहुत अर्जिस आते हैं, क्या करूँ? तो मेरे अर्जिस इतने टाइम के बाद एकदम शांत कैसे हो गए? ठीक है, क्योंकि मैं इतना बिज़ी भी चल रहा था इन दिनों कि मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम भी खोलने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बिल्कुल पॉर्न नहीं देख रहा था और मैंने अचानक से ऐसा सोचा कि एक बार देख लेता हूँ कि वैसे भी इतने दिन क्रॉस हो गए तो सीमन अब मेरे कंट्रोल में है और मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा। यही सोच के मैंने पॉर्न देखा, टेरेस पर टहल रहा था और यूँ ही वॉकिंग करते-करते बस 10 मिनट हुए थे और पॉर्न को देखते ही मेरा जो खिलौना है वो चाबी भरने लगा, अर्जिस आने लगे और जो इतने टाइम से जो अर्जिस मेरे शांत बैठे हुए थे, नहीं आ रहे थे, वो सारे दिनों के जो अर्जिस होने चाहिए, वो एक साथ सारे मुझे ऐसा लगा कि ट्रिगर हुए हैं और एकदम ही मेरा जो खिलौना है वो एकदम स्ट्रेट एकदम तेज़ी से चाबी भरने लगा। अ, और बस मैंने थोड़ा-सा अपना हाथ नीचे ऐसे खुजाने के लिए, स्क्रैच करने के लिए मैंने नीचे स्क्रैच किया, थोड़ा-सा खुजाया अपनी स्किन को नीचे खिलौने वाली। तो बस उतने में ही मेरे अर्जिस इतने ही ज़्यादा ट्रिगर हो गए कि मेरा सीधा सीमन इजैक्यूलेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जो मास्टरबेशन करने के बाद होता है, वो अपने आप वहीं के वहीं स्टार्ट हो गया, टेरेस पर टहलते हुए, ठीक है? और वो मुझे 1, 2, 3, 5 सेकंड में तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, रोकूँ, मैं एकदम हड़बड़ा-सा गया कि नहीं यार, ये तो मेरा सीमन इजैक्यूलेशन स्टार्ट हो गया, इतने हाई अर्जिस कैसे आ गए? थोड़ा सोचने भी लगा, थोड़ा परेशान भी हुआ और मैं वो 2-3 सेकंड वाले मज़े के सामने तो देख भी नहीं रहा था कि मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा सीमन इजैक्युलेट हो रहा है, ठीक है? ये पूरा सीन हुआ मेरे साथ और तेज़ी से मैं नीचे गया। एक टब में मैंने पानी भरा और कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो मैंने डाला और मेरे अपने शॉर्ट्स को निकाल के जो सीमन वाला हो गया था, मैंने उसमें धोने के लिए डाल दिया एकदम ही और मैंने जल्दी से अपने शॉर्ट्स को चेंज कर दिया। दूसरी शॉर्ट मैंने पहन ली और मैं फिर से टेरेस पर चला आया और मैंने
ये पाया कि इतने ज़्यादा दिन क्रॉस करने पर जो हमें फ़ील होता है कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। उल्टा जब हमारी जर्नी में ज़्यादा दिन क्रॉस होते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक केयर करनी होती है अपनी इस नोफैप जर्नी की। जो कि होता है कि नोफैप में पॉर्न को क्विट करने से, फीमेल से दूर रहने में, या इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी वगैरह के प्रोफाइल सर्च करके ना देखने पर, तो मैं उन सब के मायने एकदम मेरे दिमाग में कम हो रहे थे। मैंने 100 डेज़ क्रॉस करने की खुशी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक तो पहली बार मैंने 100 डेज़ क्रॉस किए थे, और मेरे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं आया कि सिर्फ़ पॉर्न देखने से और नीचे खुजाने से मेरा सीमन इजैकुलेशन स्टार्ट हो गया। तो मैंने फिर से टेरेस पर टहलते हुए ये सब थिंकिंग किया, सोचा समझा, और मुझे बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि एकदम पॉर्न को क्विट ही करना होगा। बिल्कुल पॉर्न से दूर हो जाना होगा। इसके अलावा इस जर्नी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप ज़्यादा लंबी स्ट्रीक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि मानता हूँ कि मैंने जनवरी में बहुत बार ऐसा किया था कि एकदम अर्जीज़ आए और मैंने सिर्फ़ अर्जीज़ को टालने के लिए 10 मिनट पॉर्न देख लिया और पब्लिक प्लेस में आके दोस्तों के साथ बातें करने लगा, जिससे कि मेरे वो अर्जीज़ आए थे, वो शांत हो जाए। और ये अभी एकदम ज़्यादा दिन क्रॉस करने पर ये चीज़ एकदम उल्टी हो जाती है, ठीक है? आप ज़्यादा दिन क्रॉस करने पर आपको और ज़्यादा चीज़ें जो नोफैप में हेल्प करेगी वैसी करनी होती है। जैसे कि एक्सरसाइज़, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ आपको धीरे-धीरे ऐड करते जाना होगा, ताकि आपको इस जर्नी में और ज़्यादा दिन रहने के लिए मदद मिले, ठीक है? तो ये सब मैंने समझा और पाया कि ज़्यादा दिन क्रॉस करने पर हमें एकदम कॉन्शियस रहना होगा। हमें एकदम सीरियस रहना होगा इस चीज़ के लिए, अच्छे से इस प्रैक्टिस को करने के लिए। इसीलिए मैं एकदम ज़ीरो मान लेता हूँ इस चीज़ को कि जो मेरे 100 डेज़ हुए थे, ठीक है? उसके ऊपर मैं बेनिफिट्स वाली वीडियो तो नहीं लाऊँगा, क्योंकि 102 पे रिलैप्स हो गया है, तो 100 डेज़ के बेनिफिट बताने पर अ, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ये चीज़ बिल्कुल राइट नहीं रहेगी कि मुझे ये आपको बताना चाहिए कि 100 डेज़ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? मुझे नुकसान क्या हुआ? 100 डेज़ क्रॉस करने पर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए? वो यही है कि आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इसी के चलते मैं कल से अपने रूटीन में सुबह आधे घंटे में मैं योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन भी ऐड कर रहा हूँ। जिसके चलते मुझे पता है एक चीज़ कि मैं अब इस जर्नी में बिना मेडिटेशन के तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसीलिए मैं एकदम अपने जो 3 महीने मैंने इस साल में क्रॉस किए, तो उसको मैं एकदम आज से ज़ीरो मानता हूँ, और अ, आज का दिन मेरा डे 1 रहेगा, ठीक है? पहले दिन से मैं आज एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए एकदम इसे डे 1 कर देना अ, ये बहुत बुरा भी लग रहा है। फिर से 3 महीने क्रॉस करना भी ऐसा लगेगा कि फिर से जो पहले वाली स्ट्रीक थी, वही सब फीलिंग्स आने वाली है, कुछ नया महसूस करने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं और मैं इसको गलती नहीं मानूँगा। ये एकदम गुनाह है, ये पाप है जो मैंने किया है कि अ, इतनी लंबी जर्नी में रहते हुए भी मैंने पॉर्न देखने का जो रिस्क लिया और सोचा था कि अर्जिस मेरे कंट्रोल में है, मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा तो मेरा रिलैप्स भी नहीं होगा। ये चीज़ मुझे आज फ़ील हो चुकी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बस हम अर्जिस से अ, दूर जा सकते हैं, किसी और काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम अर्जिस के साथ कभी खेल नहीं सकते हैं, हमें बिल्कुल नहीं ही खेलना चाहिए अर्जिस के साथ, कि ट्राई करते हैं अर्जिस आते हैं या नहीं देखते हैं, आते हैं तो हम उसी वक़्त अपने फ़ोन से दूर हो जाएँगे। ये सब टैक्टिकल्स, ये सब चीज़ें अगर आप ट्राई करते हो तो बिल्कुल मत करो। मेरा मास्टरबेट ना करने पर भी रिलैप्स हुआ है, ठीक है? वो आप समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल के अर्जिस मुझे आए होंगे कि मैं रोक ही नहीं पाया। मैं वो 2, 3, 5 सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसे जकड़ के रोक के रखूँ, निकल जाने दूँ, या इस चीज़ का मज़ा लूँ, ठीक है? क्योंकि उतने ही सेकंड में मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ गए थे कि रिलैप्स हो गया, नो फैप की स्ट्रीक टूट गई, फिर से डे 1 से स्टार्ट करना होगा। क्या मुझे
मैं एकदम डाउन हो जाऊँगा। ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं रिलैप्स होने पर कि मेरी सारी जो अब तक की इकट्ठा की हुई एनर्जी थी वो निकल गई, ये सब मेरे दिमाग के अंदर उन्हीं 2, 3, 5 सेकंड में चल रहा था और मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया, ठीक है? तो अब मैं कल फिर से डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये मैं आप सबसे कन्फेस कर रहा हूँ और बहुत ही अभी मुझे कुछ इतना वो तो नहीं लग रहा कि बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मैंने मुझे शायद एक तरीके से पता ही था कि पॉर्न देखने का नतीजा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट कर रहा था 100 डेज़ के ऊपर अगर मैं देख लेता हूँ तो। और बिल्कुल ये चीज़ मेरे साथ हुई है, वो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्योंकि अगर मैं आज 100 डेज़ पे पॉर्न देख लेता हूँ और मैं इस चीज़ को ऐसे ले लेता हूँ कि नहीं 100 डेज़ के बाद आप पॉर्न देखो तो कुछ नहीं होगा, तो शायद हो सकता था कि आगे चल के मैं भी आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँ और जिस आने पे। तो अब मुझे रियलाइज़ हो गया है और ऐसा मैं ना करूँ, इसीलिए अब मुझे भी रियलाइज़ हो चुका है कि एकदम पॉर्न को क्विट ही करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल आप ये टेस्ट मत कीजिए। आप ये स्ट्रीक आपकी लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, आप चाहे उतने दिन तक आप जा पाएँगे। अगर ये आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि अब अर्जेज़ क्यों नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्यों आ रहे हैं, तो मैं इसी टेस्ट के लिए 100 डेज़ के बाद मैंने पॉर्न देखने की कोशिश की और ये चीज़ हो गई। तो अ, बस यही कहूँगा आप सबसे कि आप ये छोटे-मोटे रिस्क जो है आप मत लीजिए इस जर्नी में। आपको दुःख हो सकता है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो। अगर आपने बहुत ही लंबी स्ट्रीक खींच ली और वो बहुत मुश्किल से खींची है कि आपको रिलैप्स करने के बाद ऐसा लगे कि अब तो कितने और दिन लग जाएँगे इतनी लंबी स्ट्रीक खींचने में, ऐसी फीलिंग आपको ना आए, इसीलिए आप ऐसी गलती मत कीजिए, ठीक है? मैं अभी ये सोच पा रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं फिर से मेहनत करूँगा, अगर मैं पूरा दिन जो है मैं अपना काम पर ही ध्यान दूँगा, मैं अपने गोल पर ही ध्यान दूँगा, तो ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैंने जो टाइम निकाला, मैं टेरेस पर आया और मैंने टहलते हुए ये सोचा कि मैं फ़ोन देख के ट्राई करता हूँ कि मेरे अर्जेस मुझे परेशान करते हैं या नहीं। यही मेरी गलती थी, तो आप सबको ये गलती नहीं करनी है और मैं फिर से डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अभी मैं 100 नहीं पर 1000 डेज़ की मैं स्ट्रीक बनाने जा रहा हूँ और मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आज फिर से। और मैं कोई 2024 की बात नहीं करूँगा, मैं अब 100 डेज़, ठीक है? आज के बाद से जो मेरी वीडियो आएगी उसमें भी नीचे डेज़ और स्लैश करके 1000 ऐसा ही स्टार्टिंग में लिखा होगा कि पहले डेज़ 100, एक 1000 में से कितने डेज़ मेरे कंप्लीट हुए, यहीं से लिख कर आएगी और मेरी आगे की जर्नी में आपको बताता रहूँगा। जो मुझे अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। मुझे और कुछ इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो मैं बेशक आपको बताऊँगा। और मुझे एक बात पता आज चल चुकी है कि इस जर्नी में आपको बहुत ही शांत रहने की ज़रूरत है, थॉट लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे भी, मेंटली लेवल पे भी आपको हर चीज़ में शांत रहना होगा, तभी आप इस जर्नी में लंबे चल पाएँगे, ठीक है? और बस आज के लिए इतना ही, आप सब ये गलती ना करें, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।